हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं श्री दिनेश चंद्र जी। आपके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप एक राजभाषा अधिकारी रहे हैं, सामाजिक चेतनाकार हैं और साथ ही साथ दलित कम्युनिटी के बौद्धिक नेतृत्वकर्ता भी हैं, यानी कि अपने विचारों से अपने कम्युनिटी को आप गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो आइए हम प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों से 2 लाइन आप अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहली बात ये कि आप हमारे यहाँ आए, चल करके आए, आपका और आपकी पूरी टीम का को ढेर सारी मेरी शुभकामना और बधाई है कि आपने कम से कम मेरे जैसे भी व्यक्ति को जो है छूने की कोशिश की है। हेलो टीम को भी मेरी ढेर सारी मुबारकबाद और उन दर्शकों को भी जो ये देख रहे हैं कि हेलो टीम जो है समाज के विभिन्न पहलुओं को, जो संवेदनशील पहलू है जिस पर शायद ही लोगों के ध्यान जाते हैं, उन्हें छूने की वो भरपूर कोशिश करता है। इसलिए आपका सोनू सिंह जी और आपकी पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने समाज में बहुत लंबे समय से काम किया है और आपके व्यक्तित्व को देखते हुए आपको बहुत सारी उपाधियों से लोग नवाजते हैं। राजभाषा अधिकारी तो एक आपका प्रोफेशन रहा है, लेकिन सामाजिक चेतनाकार या आपको जिंदा दिल व्यक्ति भी कहते हैं। तो आप अपने आप को किस आइडेंटिटी, किस पहचान के साथ सबसे ज़्यादा सार्थक महसूस करते हैं? मेरी अपनी खुद की सार्थकता जो है वो इस समाज के ही साथ है और मुझे मेरे माता पिता के अलावा जो है मुझे बनाने में इस समाज का पूरा योगदान है। और जो इस दिनेश चंद्र को आप जो देख रहे हैं, एक विकलांग कह लें, दिव्यांग कह लें, चाहे हैंडीकैप्ड कह लें, इस मुकाम तक लाने में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस समाज का ऋणी हूँ जिसने मुझे संबल प्रदान किया और इस लायक बनाया कि मैं समाज से कुछ कह सकूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जैसे व्यक्ति आज पूरे समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और समाज में किसी भी व्यक्ति की पहचान या उसकी मजबूती उसके विचारों से होती है, उसकी उपलब्धियों से होती है। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार जब व्यक्ति अपने आप को दलित कम्युनिटी से जोड़ता है और जब अपने आप को सामाजिक पटल पर देखता है या सामाजिक पटल पर रखता है, तो अपने आप को वो पास्ट के नज़रिए से ज़्यादा देखता है और कई बार उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ या अत्याचार हुआ। तो आप दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो जब आप अपने आप को देखते हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कभी आप पास्ट में जाके उस तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए, यह देश जो है विभिन्नताओं का देश रहा है और यहाँ व्यवस्थाएं रही हैं और जो व्यवस्थाएं रही हैं वो अपने कालखंड में और समय के हिसाब से वो चलती रही हैं। समय परिवर्तनशील होता है, जैसी स्थिति होती है वैसे आदमी समाज में जीता है। जिसने जो काम किया, जिसने नेतृत्व किया, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसने जो है सफाई की, तो ये उस समय जो है चलते चलते ये उनके पेशे के रूप में लोगों ने उसको देखा और वहाँ जो है वहाँ से जातियों का निर्धारण शुरू हुआ। जबकि हकीकत ये है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में उन चारों वर्णों को जी रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो हम अगर अपने बेटे की सेवा कर रहे हैं तो हम उसके लिए दाई या नौकर हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने घर की रखवाली कर रहे हैं तो हम जो है क्या कहते हैं पहरेदार या हम चौकीदार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कमा खा बच्चों को पाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसके लिए जो है मजदूर या लेबर हो गए। हमारे भीतर जिस तरह से ये तमाम सारी चीज़ें विद्यमान हैं वो चीज़ें जो हैं वो समाज के भीतर भी विद्यमान रही हैं, लेकिन कालांतर में चलते चलते जो है उसे जो है जातियों के रूप में चिन्हित कर दिया गया। निश्चित रूप से जो है व्यक्ति को जो है अगर उसे अवसर मिलता है, मैंने अवसर की बात कही है, यदि उसे अवसर मिलता है तो वो अपने आप को जो है
उससे निकाल करके समाज की मुख्य धारा में प्रतिस्थापित कर ले। तो बेसिकली आप इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था थी और उसमें वर्ण के हिसाब से लोग काम कर रहे थे, वहाँ तक भी ठीक था और हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, ये चारों वर्ण को जी रहा होता है। लेकिन समस्या तब है जब बाहर से उसके ऊपर वो चीज़ थोप दी जाए कि आप यहाँ पे हैं तो यहीं पे रहिए, या फिर उसके लिए दंड का विधान है, और कहीं ना कहीं ये विकृति बीच में आए। तो शायद आप इसके ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं कि बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए। नहीं, थोपना तो किसी के ऊपर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि सामाजिक विधान के अंतर्गत जहाँ तक थोपने का सवाल है तो उसका प्रतिकार भी होता रहा है। लोगों ने किसी थोपी हुई चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया है और उसका विरोध किया है। उसी का परिणाम यह है कि समाज में जो है वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा होती है और हर आदमी जो है अपने उस दायरे से बाहर निकलना चाहता है। तो जो दलित शब्द है, आप इसको जाति से जोड़ के देखते हैं या आपका कुछ अन्य विचार है इसके ऊपर? नहीं, दलित शब्द तो खैर संवैधानिक भी नहीं है जी। और ना ही इसे क्या कहते हैं कोई दर्जा प्राप्त है। दलित शब्द को गढ़ा गया है और ये जो दलित शब्द का जो उपयोग आज की राजनीति में किया जा रहा है, सिर्फ ये आप कह लें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है उस वंचित समाज के पास जाने के लिए लोगों ने अपना एक शब्द गढ़ लिया है, नहीं तो दलित शब्द का कोई वजूद नहीं है। एक ऐसा प्रकरण आता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया था शायद कि हमको जाति प्रथा के ऊपर एक बार सोचना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, गांधी जी का जाति के प्रति तोड़ने के प्रति जो है क्या कहते हैं जाति विहीन समाज की स्थापना करने में और डॉक्टर अंबेडकर के जाति विहीन समाज की स्थापना में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो उस अंतर में जाने पर जो है एक तरह से विरोध की स्थिति पैदा होती है। बाबा साहब जीवन पर्यंत जो है समाज के वंचित लोगों के, दलित लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में वो जोड़ना चाहते थे। वो इस व्यवस्था से लोगों को बाहर निकालना चाहते थे जिस व्यवस्था ने उन्हें गुलाम बना रखा था, और लोगों को वो निकालने में कामयाब भी रहे। लेकिन मानसिक गुलामी एक होती है व्यक्ति के अंदर, जिसका शिकार जो है आज समाज में जो है लोगों ने उसे स्वीकार किया हुआ है और उसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित शब्द की अवधारणा पीछे छूट जाती है। बाबा साहब ने कहीं भी दलित शब्द का उपयोग किया ही नहीं। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों को लिस्ट किया जिनका समाज में निचले पायदान पे उनका स्थान होता था और उनकी बेहतरी के लिए उनका धर्म उनके बारे में नहीं सोचता था। बाबा साहब का हिंदू धर्म से कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ इस बात का कि जो उस धर्म में है उसको भी जो है बराबर में बैठने, उठने, खाने, पीने और शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। उसे भी जो है अवसर मिलने के बाद जो है समाज में जो है कुछ कर सकने की स्थिति में उसे भी होना चाहिए। प्रतिभाएं जन्मजात नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति जो होता है वो जन्मजात जो है प्रतिभाशाली नहीं होता है। जिस किसी को अवसर मिला वो प्रतिभाशाली हो गया, जिसको अवसर नहीं मिला वो जो है क्या कहते हैं, कह लें कि वो शूद्र हो गया। वो चाहे भले ब्राह्मण क्यों न हो, अगर उसको भी अगर उसके मौके को अगर उसके अवसर को अगर हम न उपलब्ध कराएं तो वो उसका भी जीवन, उस ब्राह्मण का भी जीवन मैं मानता हूं कि शूद्र से भी बदतर है। और अगर उसे ठीक से अगर मैं कहूं तो अवसर की समानता प्रदान करना समाज के सभी वर्गों में, खासतौर से हिंदू धर्म में जो शूद्र वर्ण है उसके लिए जो है जीवन पर्यंत बाबा साहब ने संघर्ष किया कि इन शूद्रों को भी जो है अगर सचमुच में वर्ण व्यवस्था है तो उनसे जो है इनको भी समाज के मुख्य हाशिए में इनको भी लाने का प्रयास जो है हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं
हिंदू समाज के जो अलंबरदार हैं, हिंदू समाज के जो शंकराचार्य हैं, हिंदू समाज के जो लोग भले चाहने वाले लोग हैं, वो लोग जो है इस वर्ण व्यवस्था को मिटा करके जो है क्या कहते हैं हिंदू समाज के सारे लोगों को जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में और एक ताकतवर देश को बनाने में जो है मदद करें। यही एक संघर्ष बाबा साहब का था जो जीवन पर्यंत चला और थक हार करके बाबा साहब ने जो है लोग कहते हैं कि वो हिंदू धर्म विरोधी हो गए, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है, धर्म दूसरे नंबर का है। और आज भी मैं उन्हीं की बात पे मैं कायम रहता हूँ कि मनुष्यता का जो धर्म है वो नंबर 1 है। बात बाकी दुनिया के जितने भी धर्म आते हैं वो सब 2 नंबर की बात है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की, इसमें प्रावधान किया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन आज 75 साल हो गए अब आज़ादी को, लेकिन अब भी जब आप गाँव में जाते हैं, जब आप रूरल इंडिया में जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे प्रावधान के बाद, इतनी सारी पार्टियों के बाद जो अपने आप को मसीहा के तौर पे लेके आए, अब भी जो है दलितों की स्थिति वैसी ही है? क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, दलितों की स्थिति वैसी नहीं है। बाबा साहब ने जो प्रयास किया था अपने जीवन में, दलितों की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के जो प्रयास किए थे वो समाज में दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो हमें प्रोग्रेस नहीं मिल पाया है। नहीं, वो प्रोग्रेस क्योंकि उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात थी, और जब हम इतने साल आगे आ चुके हैं तो अभी भी वो अंतर दिख रहा है, और जबकि वो अंतर दिखना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे कारण क्या रहा? नहीं, उसके पीछे का कारण वो ये है, राजनीति एक अलग विषय है और समाजोत्थान अलग विषय है। वोट की राजनीति के लिए लोग जो है क्या लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की भावनात्मक भावनाओं को भड़का करके केवल अपने पक्ष में करने की बात वो सोचते हैं। इससे ज़्यादा उनके जीवन की बेहतरी के लिए कोई उपाय नहीं होते हैं। बाबा साहब को ये बताया जाना कि केवल उन्होंने दलितों के लिए काम किया है, शायद मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने समाज के उन सभी वंचित लोगों को जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है किसी भी क्षेत्र में, वहाँ तक के लिए उन्होंने उनके उत्थान के पूरे प्रावधान जो है संविधान के दायरे में रह करके करने की बात कही है। और अगर जो बाबा साहब को मानता है और जो जानता है उस फ्रेम से बाहर कभी नहीं जाने की बात वो सोचता है। बाबा साहब ने महिलाओं को कहा, महिलाओं के लिए जो काम किया, नारी सशक्तिकरण का जो आपको जो स्वरूप आज की तारीख में जो दिखाई दे रहा है वो उसी संविधान के तहत है। संपत्ति में अधिकार की जो बात आती है वो उसी संविधान के दायरे में बात आती है। जब कभी बाल श्रम को लेकर के जब कभी कोई चर्चा आती है तो वहीं आती है। मजदूरों के और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों की जहाँ तक बात आती है, सरकारी क्षेत्र हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र हो, जहाँ काम ये मानव श्रम की बात आती है, वहाँ उनके काम के घंटे के निर्धारण का जहाँ तक सवाल होता है, जहाँ उनकी मजदूरी का सवाल होता है, वो उनके भी प्रावधान की बात उसमें सन्निहित है। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाबा साहब ने कभी भी जो है समाज की उस व्यवस्था को छेड़ने के लिए, बदलने के लिए कभी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि जिसके चलते जो है समाज में कहीं कोई वर्ग संघर्ष हो जाए। क्योंकि बाबा साहब जिस समाज से आते थे वो उस समाज की व्यथा को अगर वर्णित किया जाए, कहा जाए, तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है हिंदू धर्म और यह देश ही जो है अपमानित होगा। नहीं तो अन्यथा वो कथा कहने योग्य नहीं है। बहुत सारे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही अगर हम उसको कूरे देंगे तकलीफ़ आपको भी होगी और तकलीफ़ हमें भी होगी। हमें कहीं नहीं लगता है कि बाबा साहब ने जो है ऐसा उन्होंने उपक्रम किया हो जिसके चलते जो है इस समाज में जो है क्या कहते हैं वर्ग संघर्ष हो, वर्ग विभेद हो। अगर ऐसी बात रही होती तो बाबा साहब अगर एक निर्णय ले लेते कि उन्हें सिर्फ दूसरा धर्म स्वीकार कर लेना था
विश्व के पटल पे अगर हमको विश्व से अगर वो जोड़ना, विश्व की धरोहर या इस देश की अखंडता के साथ अगर उनको कोई खिलवाड़ करना होता तो वो इस्लाम अगर ग्रहण कर लेते तो आप हमको बताएं, आप मेरा इंटरव्यू लेने लायक ना होते। बिल्कुल। वो ईसाई धर्म अगर अपना लिए होते तो आज की तारीख में जो आपका साहस है, आपका साहस जवाब दे जाता। बिल्कुल सत्य बात। ये उन्होंने समाज के वंचित लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और वो लगातार ये चाहते थे कि ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो जो है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट रखा है अपने ही धर्म को, जिसमें खुद हम कहते हैं कि हिंदू होने में हमें गर्व है, तो उन्होंने अपने गर्व को जो ठेस पहुंचाया है वो किस बूते गर्व की बात करते हैं, जबकि आबादी का हिसाब किताब ये है कि 85% आदमी जो है दलित है, जिसको आप दलित कह रहे हैं वो है, और 15% जो है वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो है आज भी युद्धरत हैं, वो प्रयासरत नहीं है। आज भी 15% का आदमी इस मुल्क में 85% के ऊपर हुकूमत करने के लिए जो है लालायित है, और उसके लिए जितने भी साम दाम दंड भेद हो सकता है वो हर तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो उसे जो है पुनः जो है वर्ण व्यवस्था की ओर ले जाने का पूरा प्रयास है। आरक्षण जो था वो किसी वर्ग विशेष को दी गई सुविधा नहीं, वो उसका प्रतिनिधित्व का मामला होता है। और देश किसी भी मुल्क के संविधान का या किसी भी मुल्क की व्यवस्था का आप अध्ययन कर लें, प्रतिनिधित्व जो है हर जगह सबको मिला हुआ है। और हमारी जिम्मेवारी ये होती है कि हमारे ही परिवार का अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसे हम जो है विशेष ध्यान दे करके बाद बाकी जो समर्थ है उसके साथ हम उसको खड़ा करें। ठीक वैसे ही जैसे माली जो होता है वो जब अपनी बागवानी करता है तो जो पौधा जो कमजोर होता है तो उसी जाति उसी प्रजाति का वो पौधा है ना भाई, तो जो कमजोर होता है तो उस पर विशेष निगरानी रखता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी देखभाल करता है, झाड़ पोछ करता है। यही मामला, यही बात सिर्फ प्रतिनिधित्व तक जाती है, यही बात उस पौधे के आरक्षण तक की बात जाती है। और उस आरक्षण को लोगों ने बैसाखी बना दिया और उसे वोट की राजनीति के चलते जो है आज भी जो है अनुसूचित जाति के लोगों को मोह पास में फांस करके जो है उनको एक तरह से मैं कह लूँ, चाहे अनुसूचित जाति का नेता हो और चाहे सवर्ण का नेता हो, आज भी जो उसकी वोट बैंक पे जो है नज़र जो है आरक्षण के आधार पर देने और दिलाने के नाम पर जो है उसका शोषण कर रहा है। जबकि ईमानदारी से अगर सरकारों ने काम किया होता तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 15 साल के लिए उसका प्रावधान किया हुआ था, वो आगे नहीं जाता। उसके लिए सरकार को ये चाहिए था कि उसके सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाते, उसके लिए ये चाहिए था कि उसके बैकलॉग पूरे कराए जाने चाहिए थे, उसके लिए जो है क्या कहते हैं विद्यालय शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसके लिए जो है क्या कहते हैं उसका प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन हुआ सब कुछ संवैधानिक तौर पे, केंद्र सरकारों ने उसे लाया भी, लेकिन उसे सिर्फ उतना ही दिया जितने से वो समाज केवल जिंदा रह सके, वो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हो जाए, न हो जाए, ताकि कल को हमें जो है क्या कहते हैं हमारी राजनीति मर जाए। ये सीधे का सीधे ये मैटर जो है दलित ये आरक्षण बनाम जो है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर थोप दिया गया, जबकि बाबा साहब कतई यह नहीं चाहते थे कि जो है क्या कहते हैं कोई भी समाज जो है, समाज का कोई वर्ग बैसाखियों के सहारे हो। बाबा साहब ये कतई नहीं चाहते थे कि नहीं जो है आप जो है क्या कहते हैं आपकी जीवन शैली में उनका कोई दखल देने का कोई प्रावधान था। अगर मेरी बात अगर ये समझ सकें तो आपका ये हाथ जो है ये ऐसे करें आप, मेरे पास तो इतने हाथ भी नहीं कि मैं आपको मैं बता सकूं। इस समाज की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इस समाज में ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप ये जान लें कि जो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये अछूत है, अरे ये शूद्र है, और ये एक तरह से पांचवा वर्ण भी जन्म ले लिया था, वो ये अछूत है। बाबा साहब लगातार प्रयास करते रहे कि सबको ये इससे न दबा रहे, ये इससे ये न दबा रहे,
इससे ये न दबा रहे और इससे जो है ये न दबा रहे, इसका भार यहाँ नीचे तक न आए। उन्होंने प्रयास किया, इसको बहुत समझाया ऊपर वाले को कि मान जाओ, तुम अपना प्रेशर जो है इन पर मत दो, इनको भी जो है लिखने पढ़ने रहने खाने सोने समाज में चलने उठने बैठने दिन में निकलने और इनके बाल बच्चों के भी इनकी पीढ़ियों का तुम ध्यान रखो। अगर नहीं मान सका तो बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही किया कि इसको संवैधानिक रूप से इसको ऐसे पलट दिया, जो संविधान जो अब उन्होंने कहा कि जिसको जितना अवसर मिले, ये ब्राह्मण को जितना अवसर मिले, ये अब किसी आप देख रहे होंगे इसका किसी पर कोई भार तो नहीं है। ये अब ये नहीं कह सकता है कि जो है क्या कहते हैं ये हमको दबा रहा है, ये नहीं कह सकता है कि हमको दबा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिसको अवसर मिलेगा वो जितना लंबा होना चाहे उतना लंबा हो ले, जितना फैलना चाहे फैल ले। सिर्फ यही इतना बाबा साहब ने किया और उन्होंने जो है अंत में थक हार करके जब नहीं माना तो इस देश की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत राष्ट्र की मुख्य धारा में पद दलितों को जोड़े रखने के लिए उन्होंने जो है क्या कहते हैं जो प्रयास किया। उन्होंने जो है बिल्कुल बौद्ध धर्म जो इस देश का प्राचीन धर्म था, चूंकि बुद्ध कहते हैं कि हम तुम्हारे मुक्तिदाता नहीं हैं, जबकि हिंदू धर्म मुक्तिदाता बताता है, सबकी मुक्ति दिलाता है। बुद्ध ने कहा कि वो मुक्तिदाता मैं नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। उस मार्गदाता के नेतृत्व में जो है उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक रूप से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और वो बौद्ध धर्म हमारे इस देश का प्राचीन धर्म है, जो कतई जो है देश को विभाजित नहीं करता है, न भावनाओं को आहत करता है। और आप चूंकि पढ़े लिखे इंसान हैं, विश्व की धरती का कोई भी कोना आज भी खोद दीजिए, बुद्ध वहाँ से निकल आते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या चाहे अरब की कोई कंट्री हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी धरती को आप देख लें। यहाँ तक कि राम मंदिर की खुदाई में भी जो अयोध्या की जो पवित्र भूमि है जहाँ रामचंद्र जी का जन्म होना बताया गया है, वहाँ से भी जो है बौद्धकालीन जो है वस्तुएं प्राप्त हुई। उनको भी आप देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म का विस्तार इस भारत से लेकर के दुनिया के सारे देशों तक में था। लेकिन आज भी जो है हम उसे सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का धर्म बता करके जो है हम उसे अब अपने कद को छोटा कर लेते हैं। जबकि हमारे देश के राजनेता जब इस देश के जब बाहर जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अगर मैं बेवाकी से मैं इस बात को अगर मैं कहूँ तो चाहे वो नीता अंबानी जी कहती हों और चाहे वो जो है क्या कहते हैं आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हों, वो उन्होंने कहा है जा करके कि हम जो है बुद्ध की धरती से आए हैं। तो बुद्ध की सार्वभौमिकता को अंगीकार करके जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश पर जो उपकार किया है, यह देश उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से आप अपने अनुभव से मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाइएगा। कई बार जब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो मेरे गांव में भी कुछ दलित लोग हैं, दलित बस्तियाँ हैं, और जब भी चुनाव निकट आता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर चाहें तो वो अपने हिसाब से अपना नेता चुन सकते हैं, ऐसे नेता चुन सकते हैं जो उनको उन मलिन बस्तियों से निकाल के कम से कम उनको एक सुगम रास्ता और सुगम एक माहौल दे सकते हैं। लेकिन साल दर साल चुनाव होते गए और उनके वोट करने का एक ही पैटर्न रहा, वो नकदी लेते हैं या बस्तियों में शराब भिजवाई जाती है या अन्य तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और वो प्रलोभन के आधार पर वोट करते रह गए और 70 साल बाद भी उनकी मलिन बस्तियां मलिन ही रही। मैंने कई बार कोशिश की कि उनसे बात की जाए कि आप वोट कर रहे हैं, कौन जीते हार इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कम से कम इस आधार पर वोट करिए कि हमें अपना नेता चुना जो हमें यहाँ से निकाल पाए। तो आप इस समस्या का समाधान किस तरह से देखते हैं और कैसे उनके तक हम पहुँच सकते हैं? नहीं, चूँकि आपके प्रश्न में ही आपका जवाब भी है कि वो लेते हैं। तो जो कोई लेता है वो निश्चित रूप से आपका छोटा होता है और जो कोई देता है वो निश्चित रूप से जो है वो बड़ा होता है। तो ये जो लेने और देने वाला जो व्यक्ति है वो जिस काम को वो कर रहा है, हमको आप बताएं कि आप उसको क्यों समाज में स्थान दे रहे हैं। अपराधी लेने वाला है यहाँ कि अपराधी देने वाला है?
तो जो देने वाला है, जो इस तरह की व्यवस्था करता है समाज में, जो दारू बांटता है, जो साड़ी बांटता है, जो लोगों को प्रलोभन देकर के वोट दिलाता है, अगर यह बात सचमुच में अगर सही है तो सरकार को, क्योंकि उसकी कोई चिंता नहीं होती है, सरकार उसी के बदौलत बनती है, लेकिन समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग उसके खिलाफ है। जिस आदमी ने साड़ी, कपड़ा, दारू, मुर्गा बांट करके अगर वोट लिया है, तो हम किस बात के बुद्धिजीवी हैं? हमारे पढ़े लिखे होने का मायने मतलब यह नहीं है कि हम किसी की गलती को और किसी के अपराध को हम स्वीकार कर लें। उनका क्या है? उनके पास तो सिर्फ वही अस्त्र है और वही उतना है। आखिर आज 5 किलो राशन दे करके सरकार ने इस बात को एकदम बिल्कुल सार्थक सिद्ध कर दिया है कि नहीं, जो है क्या कहते हैं, तुम्हारी औकात सिर्फ 5 किलो राशन भर की है। लेकिन उस 5 किलो के राशन देने के पीछे उन्होंने अपने मत दे दिए। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं टनल और जो है एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन आज भी आप जो है क्या कहते हैं अपने गांव घर की गलियों के रास्तों के लिए जो है आप मुख्य सड़क तक जाने के लिए आपको जितना पापड़ बेलना पड़ता है, उसका कोई सरोकार जो है सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ आपका नहीं है। तो क्या आप को ये नहीं लगता कि जो समाज जो ले रहा है, जो दे रहा है, उसके पास तो पैसे हैं और उसके पास कारण है कि हमको अगर जब तक मौका मिलेगा हम वोट खरीदते रहेंगे, वो इससे चूकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति को इस समाज से आगे आना चाहिए और कम से कम उनको शिक्षित करना चाहिए कि नहीं, आप इस तरह का काम मत करिए, क्योंकि 70 साल से आप शोषित हैं। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो वो तो पैसे के बल पे खरीदता रहा है, आगे भी खरीदता रहे। नहीं, जो खरीद रहा है वो उसका हर स्तर में समाज के हर लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि प्रबुद्ध आदमी आप भी हैं, आप भी मतदाता हैं, हम अगर आपको 500 रुपये अगर हम अभी दें तो भी आपकी मन स्थिति नहीं बदल पाएगी। आपको जहाँ वोट देना है आप वहाँ वोट देंगे, लेकिन एक अगले आदमी की बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है बामुकाबले बनस्पति आपके कि वो अपने कल्याण को सोच सके कि मतलब जो है हमें क्या करना है, उसे इतनी जानकारी नहीं है। उसे बताया जाता है, कहा जाता है, लेकिन लालच बुरी बला होती है और लालच जो है देने वाला आदमी इसका दंड का भागी होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे घूस लेना और घूस देना अपराध है, दहेज लेना और दहेज देना अपराध है, तो उसी के आधार पर आप यह जान लीजिए कि एक संघर्ष की बात तो मैं नहीं करता हूँ, एक संचेतना की बात करता हूँ कि तमाम जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो इस बात पे अपनी निगरानी रखें कि कौन व्यक्ति जो है प्रलोभन देकर के जो है इस देश के मतदाताओं को गुमराह कर रहा है और उसके लिए मंच जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सरकारी स्तर से इसका कोई प्रयास नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि समाज का पढ़ा लिखा इंसान जो है इसके लिए आगे नहीं आए। और दलितों के घर की केवल दलितों की बस्तियां ही नहीं होती हैं, उन मार्गों से उनको भी गुजरना होता है जिन्होंने उनको बिना पैसे लिए वोट दिया है। उनके भी बच्चे उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं जिन्होंने जो बिना पैसे लिए वोट दिया है। उन्हीं अस्पतालों में उनके भी बच्चे जाते हैं जिन्होंने बिना पैसे लिए उनकी सरकारों को चुना है। लाइन में वो भी खड़े होते हैं जिन्होंने बिना पैसे लिए हुए जो है क्या कहते हैं उनको वोट दिया है। तो यहाँ दर्द हमारा आपका दोनों का बराबर है। हम और आप दोनों सदुख भागी हैं। हमें सबसे पहले जो है जो नैतिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर थोप रहे हैं उससे बड़ी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप जो है सामने फ्रंट पर आएँ। हम आपके साथ जो है खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। और मैंने गलत तो नहीं कहा? इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। आई होप कि जो भी हम बातें कर रहे हैं आप इससे जुड़ पा रहे होंगे और जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका बहुत।